नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। ये आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है। घंटा आरबीआई और वहीं रजिस्टर्ड से आपने कंपनी। लोन लेके 135 दिन से ओवरड्यू किया है। अभी 12 तुम दिन बाद गाइडलाइन, रिसीव अभी होता तुम है। आरबीआई की गाइडलाइन तोड़ो यही कॉल पे। आरबीआई रजिस्टर्ड हो ना? इससे आप ही का प्रॉब्लम होगा कि आपका जो यहाँ रेफरेंस नंबर है, हर एक रेफरेंस नंबर पे कॉल किए जाएंगे, जहाँ पे यही बोला जाएगा कि आपका जो लोन है 135 दिन से ओवरड्यू पे है। देखा मैंने तुमको क्या बोला था ये कॉल पे? जब तुमने मेरे को बोला कि मैं एम पॉकेट से बात कर रही हूँ, आरबीआई रजिस्टर्ड हूँ, और मैंने तुमको क्या बोला? अभी देखना तुम ही अपनी आप आरबीआई की गाइडलाइन को ब्रीच करोगी। कर दिया ना तुमने सेम कॉल पे ही। तो आपने आपने ये किया कॉल था, पे आपने बोला आप प्रॉपर आरबीआई रीजन रजिस्टर्ड हो बताया। एम पॉकेट, एंड आप आरबीआई की गाइडलाइन भी तोड़ रहे हो यही सेम कॉल पे। शू किया आपने, इसकी जवाबदारी चाहिए मुझे यही कॉल पे। तो मैं तो आपको दे रही हूँ, आपने खुद देओ, कहा आप था। मुझे देओ, खोल के देओ। सॉरी बोलोगे आवाज? आपने गाइडलाइन को तोड़ा है, इसका आपको अच्छा, अधिकार मैंने नहीं है। गाइडलाइन को तोड़ा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल दे रही हूँ। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो, यस। प्रशांत तुकाराम। कौन? आप कहीं अपना एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। आप अभी कौन है रे तू? चंदनपुर महाराष्ट्र में रह रहे हैं ना, अरे 44 तू कौन 24 है? नंबर से। है कौन तू? भूत है क्या? चुड़ैल है क्या तू? से बात कीजिए, ठीक से बात कीजिए। आपके लोन के रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर आपको रही इस है तू? एड्रेस, आपके लोन के रिगार्डिंग बात कहाँ कर रही हूँ से ना, कि बात आपने कर रही है? इस एड्रेस के रिगार्डिंग में पहचान बताइए बता कि कोई अपनी, आधार नोटिस कार्ड आया बता है। तेरा। आप ठीक से बात बता। कीजिए, क्योंकि देखिए आप ही का प्रॉब्लम अरे बढ़ेगा। कहाँ से और जिस बात कर रही है? हाथी घोड़ा बता कहाँ से रही बात हूँ, कर रही है? बता रही हूँ आपको ना, आप बता सुनिए ना रही हूँ तो। ना, जल्दी बता, एहसान थोड़ी कर रही है मेरे ऊपर। तो आप भी एहसान नहीं कर रहे, हम आपका हेल्प करने के लिए मैं कॉल तेरे किए ऊपर हैं। एहसान क्यों करूंगा? मती मारी है क्या मेरी? हट। जल्दी बता यार, धक्का स्टार्ट हो गया? धक्का मारना पड़ेगा तब स्टार्ट होगी क्या? अरे किससे बताओ बात ना की थी मैडम। आप? आपका जो लोन चल रहा है उसके रिगार्डिंग अरे आपने रिकवरी कहाँ से नोटिस आया चल हुआ है रहा एम है पॉकेट से। बहरी औरत? पोच पोच के सच्चे एम में। पॉकेट से, एम पॉकेट रिकवरी अरे नोटिस आया हुआ है, जिसके कारण कॉल ये कर रहे सड़ी हैं हुई आप। कंपनी। हाँ, अरे वहीं से इतना आपने सस्पेंस पैसा तो लेके ऐसा बना रही हो जैसे आरबीआई से बात कर रही हो तुम। हाँ? ये आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है। घंटा आरबीआई और वहीं रजिस्टर्ड से आपने कंपनी। लोन लेके 135 दिन से ओवरड्यू किया है। अभी 12 तुम दिन बाद गाइडलाइन, रिसीव अभी होता तुम है। आरबीआई की गाइडलाइन तोड़ो यही कॉल पे। आरबीआई रजिस्टर्ड हो ना? हाँ, अभी तुम गाइडलाइन तोड़ने वाली हो, देखो। चलो बताओ, बताओ बताओ, क्यों कॉल किया क्या हमको? बोल रहे हैं? आपका ये लोन चल रहा था, इसका रिपेमेंट के लिए मैंने आपको कॉल किया है। क्या रिपेमेंट के लिए? हाँ, इसका भी ऑन नहीं कॉल बैक भरेंगे। पेमेंट कीजिए, अपना लोन क्लोज कीजिए। नहीं भरेंगे तो देखिए सर, आप ही का यहाँ पे जो सिविल है इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और हमारी तो हम चाह रहे जिंदगी थे इम्पैक्ट हो गई है, और बताओ। आपका जो सिविल ऑलरेडी इम्पैक्ट है, और उस पे जो आपका विलफुल डिफॉल्टर शो हो जाता है कुछ दिन बाद, तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, कहीं से लोन नहीं क्या मिलेगा। प्रॉब्लम होगा? मान लीजिए विलफुल डिफॉल्टर अगर आपके सिविल पे शो होता है, मान लीजिए आपको कोई अच्छी जगह जॉब भी लगती है ना, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी कि आपके सिविल बैकग्राउंड अच्छी जगह पे अगर जब जॉब करने जाता हूँ, आप सिविल बैकग्राउंड चेक होता है। अच्छा, हम्म, अच्छी जगह पे जॉब करने जाते हो तो सिविल देखा जाता है, ये बोल रही हो? मैं ये बोल रही हूँ, आपका जो कहीं मान लीजिए कोई अच्छे कंपनी में अगर जॉब लगता है, वो बहुत अच्छे कंपनी होती है, तो वहाँ पे आपका सिविल भी चेक किया जाता है। तुम्हारा हर देखा था कंपनी में नहीं होता। सिविल, जहाँ पे तुम काम कर रही हो अभी? क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा सिविल देखा था क्या जहाँ पे तुम काम कर रही हो अभी? हाँ, मेरा सिविल सर, हम अपना पर्सनल डिटेल आपको नहीं दे सकते, बस इसलिए हम आ आपको गई ना, नहीं। आ गई बात। एक मेरी बात सुनो, अच्छी जगह काम करने जा रहे हो, सिविल देखा जाता है ना मैडम? वो होता है हाँ, फाइनेंशियल फील्ड में, वो भी रेयर हाँ, कंडीशन में, और वो भी गेजेटेड पोस्ट के लिए होता है वो। ठीक है? आजकल अगर आप जा रहे हो कोई काम करने अच्छी जगह या कोई भी जगह, देखा जाता है आपका टैलेंट, आपका स्किल्ड। ठीक है? आप वो वो डोमेन जब के लिए आप फिट हो या सुनिए, नहीं, आप कंपनी के लिए एसेट वो बनोगे जब या कोई लाइबिलिटी कंपनी बनोगे, अगर वो देखा जाता है।
आप अपनी सैलरी जस्टिफाई कर पाओगे या नहीं, ये वो देखा जाता है। आप कंपनी को प्रॉफिट बना दे पाओगे या नहीं, वो देखा जाता है। तो ये सब फालतू की बात है। इसके बिल्कुल अलावा सही है, पर वो वर्क के लिए है, है बैकग्राउंड के, वो आपका वर्क के लिए है, पर आपका जो बैकग्राउंड के लिए है, बैकग्राउंड में आपका क्या चेक होता है बताइए। हमारा बैकग्राउंड यानी इंसान का अगर कंपनी अगर बैकग्राउंड चेक करेगी तो वो सिविल पे ही चेक करेगी ना। क्यों सिविल पे चेक करेगी? पुलिस वेरिफिकेशन कर लेगी कंपनी जाके, अगर मेरा बैकग्राउंड चेक करना है तो। सिविल से देखिए, तो मेरे फाइनेंशियल हिस्ट्री मालूम पड़ेगी। और सबसे पहली बात कि आप अभी लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद ही पता होगा आपका, आपने जो अमाउंट लिया था उससे आपका पेनल्टी लग के और अमाउंट बढ़ता जा रहा है। आप जितना डिले करेंगे या कंपनी से आप जितना मिसबिहेव करेंगे उससे आपका प्रॉब्लम मिसबिहेव तो होगा। नहीं किया मैंने, क्या मिसबिहेव किया बताओ? आप स्टार्टिंग में ही कुछ मिसबिहेव कर रहे थे। तो तुम मेरे लिए तो अननोन कॉलर हो, तुम तो रैंडम नंबर से मुझे कॉल कर रही हो, स्पैम नंबर से। मुझे कैसे पता लगेगा तुम तो कंपनी एम आपको पॉकेट से बात कर रही हो? नहीं, इस आपको नंबर पे कॉलिंग पे कॉल क्या बैक सिखाया नहीं जाता है। है कि आप कस्टमर को जब कॉल करोगे तो 5 सेकंड में अपना नाम, कंपनी का नाम, कस्टमर का नाम एंड द पर्पज ऑफ द कॉल बताना है आपको 5 सेकंड में। आप तो बता रही हूँ ना, सस्पेंस बना रहे हो, एहसान कर रहे हो आप तो कंपनी का नाम बता के। तो अपनी आप तो गलती हमको तो बोलने सुधारो नहीं दे मैडम। रहे हैं। सुनिए, पहले बात, आप हमको पहली बात अच्छे से स्टार्टिंग में बोलने नहीं दे रहे थे, और जब मैं आपको बता रही हूँ तो आप सुन नहीं रहे थे। सुन तो देखिए, रहा हूँ मैं। आप कॉल किस लिए उठाया मैंने? नंगा नाच हाँ, करने के लिए? लोन, देखिए आप फिर से मिसबिहेव कर रहे हैं। अरे मिसबिहेव का मतलब पता है? आपके साथ कभी मिसबिहेव हुआ नहीं है, इसलिए आपको अच्छा, मिसबिहेव का मतलब नहीं पता है। ठीक है, अच्छा, मैं आपकी बातों को सर, काट रहा हूँ, आपको लग रहा है मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ आपके साथ, है ना? आपको सर वो ये कस्टमर मिसबिहेव ही अच्छे हुआ लगते हैं जो क्योंकि बेचारे आप, को जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, और वो डर जाते हैं आपकी फर्जी बातों में आ जाते हैं और हाथ पैर जोड़ने लग ऐसा जाते हैं आपको आपके लग साथ रहा है, कॉल पे। सुनिए, अभी आपका मैडम लोन के मैडम लिए मैं बोल रही हूँ, मैडम मैं अभी भर आपको दूंगा वन, मैडम, मेरी बहुत आप, समस्या है, ऐसा करूँ? नहीं नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं, तो देखिए मैंने तो अभी बता आपको दिया हो आपको सकता मैं है नहीं आपको भर रहा, मेरी अभी क्या बातें चाहती हो मजाक मेरे लग से? रही है। सुनिए, अभी आपको मेरी बातें मजाक लग रही होगी। मजाक तो आप तुम ही खुद लग रही हो जाके, मुझे, पूरी मजाक। हाँ बिल्कुल लग सकती है, आपको भी मैं फालतू भी लग रही होंगी, फालतू का फालतू भी कॉल लग किया रही है हो कि मुझे, तुम लोन, लग रही हो। हाँ बिल्कुल लग लग रहे रही हो नहीं होंगे, होता, वो लग पर रही। तो इससे आप ही का प्रोनाउंसिएशन तो प्रॉब्लम ठीक कर लो बढ़ेगा। आपका। इससे आप ही का प्रॉब्लम होगा कि आप का जो यहाँ रेफरेंस नंबर है, हर एक रेफरेंस नंबर पे कॉल किए जाएंगे, जहाँ पे यही बोला जाएगा कि आपका जो लोन है 135 दिन से ओवर ड्यू पे है, जो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, 12,730 रुपए आपका ओवर ड्यू अमाउंट है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है प्रशांत को पेमेंट करने में? देखा मैंने तुमको क्या बोला था ये कॉल पे? जब तुमने मेरे को बोला कि मैं एम पॉकेट से बात कर रही हूँ, आरबीआई रजिस्टर्ड हूँ, और मैंने तुमको क्या बोला? अभी देखना तुम ही अपनी आप आरबीआई की गाइडलाइन को ब्रीच करोगी। कर दिया ना तुमने सेम कॉल पे ही। क्या बोला अभी तुमने? आपका नाम जो है आपके रेफरेंस प्रशांत रिलेटिव में द्वारा, कॉल किया जाएगा, लोन अकाउंट के बारे में उनको बताया जाएगा। पता है आरबीआई क्या हाँ बोलता है बिल्कुल, इसके बारे आप में? पेमेंट नहीं करेंगे, आरबीआई आप क्या पेमेंट बोलता है नहीं, इसके बारे में पता है आपको? बताइए। आरबीआई ये बोलता है कि किसी भी कस्टमर की लोन अकाउंट की डिटेल यदि वो रीपे नहीं कर पा रहा है तो आप उसके रिलेटिव फ्रेंड को नहीं डिस्क्लोज कर सकते। क्योंकि और सर अगर देखिए, हम लोग और सब अगर आप कर अगर सकते किसी हैं, रिलेटिव फ्रेंड को रीच सुनिए, आउट भी करते हो, फॉर रेयर केस में आप रीच आउट कर सकते हो फ्रेंड एंड रिलेटिव को, सिर्फ ये पूछने के लिए कि ये फला फला कस्टमर आप इसको जानते हो और ये क्या अवेलेबल है, क्या आपके पास कोई इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या नहीं है। वो भी इसीलिए अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं हो तो। मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, सुनिए, मैं तो हर रोज अवेलेबल बात कर है रहा हूँ आप, आपसे। सुनिए पहले बात जो आप है, फिर भी मेरा रिलेटिव फ्रेंड को कॉल करके मेरी इमेज को डिफेम करना चाह रहे हो। आरबीआई तो रजिस्टर्ड है एम पॉकेट, आप तो खुद अभी कॉल पे बोल के आरबीआई रजिस्टर्ड सुनिए, गाइडलाइन को ब्रीच कर रही हो मैडम। अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन कॉल करना पड़ेगा, आपका रेफरेंस मैंने मजबूरन आपको नहीं दे दिया। होता है, मजबूरन नहीं होता है, ये होता है कस्टमर की इमेज को डिफेम करने के लिए, समझ रहे हो? उसके रिलेटिव में, फ्रेंड में नंगा नाच करना है, गाना है तुम्हारे को कि इसने लोन लिया है, इसने भरा नहीं है, अब से नहीं भरा है, नहीं भर रहा है। ठीक है, तो हमारा रिलेटिव फ्रेंड हमको कॉल करके बोलेंगे क्या रे तूने लोन लिया, मेरा नंबर दे दिया, भरा नहीं, क्यों नहीं भरा? वो मुझे कॉल करके 10-10 बातें सुना रहे। क्या यार तू कैसा करता है यार, जब लोन लेता है तो भर देना। समझ रहे हो? ये आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है मैडम। आरबीआई रजिस्टर्ड है, घंटा आरबीआई रजिस्टर्ड हो, एक कॉल पे बोलते हो आरबीआई रजिस्टर्ड हो, और वही कॉल पे हक के बता दिया आपने रिलेटिव में, फ्रेंड में क्या कॉल करेंगे, लोन डिटेल डिस्क्लोज करेंगे।
मजाक बना रखा है तुमने आरबीआई रेगुलेटरी का। देखिए ये कॉल को अभी एस्केलेट आपको करूंगा ना मैं एम पॉकेट को, ठीक है, तो पूछेंगे एम पॉकेट से। आपकी एग्जीक्यूटिव बोल रही है सेम कॉल पे आरबीआई रजिस्टर्ड भी है, और दूसरे साइड जो है आरबीआई की गाइडलाइन को ब्रीच भी करने की बात कर रही है, तो क्या करे? हम लोग सुनिए लाइसेंस ब्रेक कैंसिल नहीं कर कर दिया रहे हैं। जाए, आपकी हम लोग एनबीएफसी का आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए आरबीआई द्वारा, अच्छा कर तो दिया क्या जाए। करें हम आपको सुनिए आपको मैं बता दे रही हूँ। आप जो इतना बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग उस रेफरेंस नंबर को कॉल कर सकते हैं जिसपे आपने खुद दिया था कि हाँ मैं अगर मेरा इस लोन का रिपेमेंट नहीं होता है तो आपने उस नंबर पे कॉल मैडम करके मुझे लग रहा है मैसेज आप अपनी नॉर्मल एक सामान्य मानसिक स्थिति में नहीं हो फिलहाल में। ऐसा लग रहा है आपके सर में जुएं हो रखी है। समझ नहीं आ रहा है क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अगर जो बोल रहे मेरे हैं दिए गए रेफरेंस या रिलेटिव नंबर पे भी कॉल करते हो, विच इज कॉल्ड अल्टरनेटिव नंबर, समझ रहे हो? आपका अगर अगर रिपेमेंट आप नहीं उस पे भी होगा कॉल करते हो मैडम जी, तो आप जब भी कर सकते हो कॉल एज पर आरबीआई गाइडलाइन। पता है मुझे आप लोग फॉलो तो नहीं करते हो, ये तो आपने कॉल पे बोला ना आरबीआई रजिस्टर्ड है हम, इसीलिए आपको सिखा रहा हूं मैं क्या है गाइडलाइन में। वो ये है कि अगर आप अल्टरनेट रेफरेंस नंबर पे कॉल भी करते हो दिए गए कस्टमर द्वारा, तभी कर सकते हो जब कस्टमर अवेलेबल नहीं है कॉल पे, ईमेल पे, होम विजिट पे, कहीं पे भी नहीं मिल रहा आपको कस्टमर, तब आप कॉल करोगे अल्टरनेट नंबर पे। भाई ये बंदा जिंदा है क्या, इससे हमारी बात करवाओ। तभी भी आप लोन डिटेल डिस्क्लोज नहीं करोगे, सिर्फ इतना पूछोगे कि इनसे हमारी बात आप करवा सकते हो या नहीं। तो मैं आप तो उनसे आपसे बात भी कर रहा हूँ, सुनिए रोज कॉल पे बात कर रहा आपने हूँ, क्या कहा ईमेल पे भी बात आपने कर रहा क्या हूँ, किया हर जगह बात कर रहा हूँ, हर सुनिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, नहीं हर नहीं नहीं पॉइंट ऑफ नहीं कांटेक्ट चैनल पे मैं बात की अवेलेबल है हूँ। पेमेंट का आप फिर सुनिए भी जानबूझ के ये बोल रही हो कि मेरा रिलेटिव रेफरेंस पे कॉल करोगी, क्यों? पहले इसका बात मतलब तो क्यों यही बोल हुआ रहे ना, हैं क्यों आप मेरी बोल रहे हैं इमेज को सुनिए खराब करना चाह रही हो मेरे फ्रेंड में, आप मेरे रिलेटिव में, सबको बताना है आप आपको मेरी चिल्ला बात चिल्ला सुन के नहीं कि मैंने रहे लोन लिया नहीं भरा है ना, यही है ना? आप मेरी बात सुन नहीं रहे आपकी बात में मैडम दम नहीं है ना, आप तो आरबीआई रजिस्टर्ड ठीक है बोल रहे हो, आप फिर जो बोल आरबीआई रहे की हैं गाइडलाइन को भी तोड़ रहे हो। आपने सुनिए आपने खुद कहा था कि आपका लोन का रिपेमेंट नहीं होगा आपने कॉल के फर्स्ट में ही बोला था तभी हाँ हमने मैंने आपसे बोला कहा है। था कि आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करेंगे क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप नहीं करेंगे हाँ हमें तो उनसे रेफरेंस रेफरेंस भी रेफरेंस पूछना कॉल पड़ेगा रेफरेंस ना करेंगे क्या मेरा पेमेंट? तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा ना कि आप क्यों नहीं करेंगे पेमेंट उनसे क्या क्यों पूछना प्रॉब्लम हो रही पड़ेगा? है वो मेरे फाइनेंशियली असिस्टेंट है क्या मेरे वो लोग? हाँ, तो आप तो मेरा डायरेक्टली बैंक बोल रहे अकाउंट हैं वो आप लोग हमको हैंडल सुनिए करते हैं क्या? सुनिए आपने लोन सुनिए अकाउंट आप तो डिसबर्स ये किया है नहीं तो बोल उनके रहे आधार कार्ड उनके पैन कार्ड पे किया है या मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड पे किया है? सुनिए आप तो ये नहीं बोल रहे अपना प्रॉब्लम हमें तो नहीं बता रहे आप प्रॉब्लम हमें तो आपको आरबीआई गाइडलाइन 3660 बता बार बता दिया है। प्रॉब्लम आप लोगों को क्या 3660 बार बता दिया है। कस्टमर का फाइनेंशियल कंडीशन है, फंड इशू है, मल्टीपल डेप्ट है, जॉब लॉस है, मेडिकल इशू है, सुनिए मैं बता दे रही हूँ कल 3660 बार आपको बता कॉल दिया है। गई है कल रिमार्क तो आपको अपडेट नहीं कॉल करते गई आप हुई लोग। है मैं बता रही हूँ कल आपको कॉल गई हुई है आप अब्यूज कर रहे हैं यहाँ से अरे आके मैडम कॉल एक करने रिकॉर्डिंग मुझे बता दो, और ये कॉल पे हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो क्या मेरी बात, ये कॉल पे मैं हूँ। अगर मैंने अब्यूज किया है तो आप मेरे को यही कॉल पे प्रमाण दे दो कि मैंने अब्यूज किया आपको कल कॉल पे, अरे रिकॉर्डिंग प्रूफ दे सारी दो मेरे को आप। मुझे नहीं किया है किसी मुझे को भी नहीं किया किया हो है आपके सिस्टम में रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल होगी ना, सारी कॉल रिकॉर्डेड रहती है ना, दे दो मैं मेरे को उसके प्रूफ। पर्सनल नहीं मैं वो प्रूफ अभी नहीं दे सकती क्यों नहीं दे सकती क्योंकि अभी? तो अभी बोलो भी मत उसके बारे में, फिर अभी ये हाँ कॉल के जैसे बारे में आपने बात किया करो। है तो मैं बता 27 से 25 को भी ऐसे तो आपने आप, अब्यूज वैसे किया तो है मैं भी 25 बोल से दूं 25 में कि भी आप आपने लोगों कॉल ने भी किया मेरे को अब्यूज किया है, आप लोगों ने मेरे को इतना प्रताड़ित किया, इतना हरेसमेंट किया, ये किया और सुनिए वो किया है, और जब प्रूफ की बारी आए तो मैं बोलूं अभी मैं नहीं दे सकता। ये क्या मतलब सुनिए हुआ? जब आप ये जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग रहता उस टाइम ना आपके जो हर कॉल से हम लोगों की बात हुई ना उस टाइम हर चीज को यहाँ से सर्च किया जाएगा पूरा चीज अरे का चीज मैडम जी किया जाएगा दिया जाएगा को छोड़ो, आप कल की बात कर रही हो ना, कल का दे दो निकाल के, डेट से फिल्टर मारो, रिकॉर्डिंग उठा के दे दो मेरे नंबर से। कुछ भी मत बोलो मैडम, जो मुंह में आए अपने आप को डिफेंड करने के लिए सुनिए हम अननेसेसरी कुछ भी बातें नहीं मत बोल करो। रहे जो डिफेंड आप करना एम इतना पॉकेट के आसान नहीं साथ होता अपने बिहेव आप को, कर रहे हैं सुनिए जो आप एम विद प्रूफ पॉकेट के आना साथ पड़ता है। बिहेव कर रहे हैं जो आप एम पॉकेट के साथ बिहेव किए वही मैं बोल रही हूँ क्या बिहेव किया है? क्या किया मैंने एम पॉकेट के साथ? क्या किया बताओ? आपसे एम पॉकेट इतने अच्छे से बात करती है आप क्या करते अरे हैं तो उसके मैं साथ भी अच्छे से ही फाइट बात कर करते रहा हूँ हैं ना, आप क्या घंटा अच्छे से बात कर रहे हो? आप तो ये बोल रहे हो देखिए कि आपके रिलेटिव को देखिए आप रेफरेंस में खुद यहाँ पे कॉल करेंगे, वो आप अभी करेंगे, खुद अब्यूज उनको की अब्यूज अरे करके अब्यूज बात नहीं कर होता रहे है, हैं घंटा घंटा पता है क्या होता है? घंटा जो घड़ी होती है ना उसको घंटा बोलते हैं, समझ रहे हो?
और आपकी घड़ी में 12 बज रहे लग रहा है अभी, समझ रहे हो क्या? आपका ये लोन का क्या मैडम आरबीआई रजिस्टर्ड बोल रहे हो और गाइडलाइन भी तोड़ रहे हो सेम कॉल पे आपको ही। लोन का रिपेमेंट करना है। आपको मैं क्यों रिस्पॉन्स दूं? आप तो गाइडलाइन फॉलो ही नहीं करती, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप नहीं पहले आप बताएंगे, ये कॉल आपके पे लिए माफी मांगो, जो आपने ये बोला किस है ना, बात का? आपने ये जो बोला है ना बात का? कि रिलेटिव रेफरेंस में कॉल करूंगी, ये आरबीआई की गाइडलाइन के अधीन है। ये बिल्कुल गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही आप इसके लिए मुझे बोलो सॉरी कि सर हमने जो ये बोला है आपको कि गाइडलाइन हम तोड़ेंगे नहीं, और हमने फिर भी आपको कॉल पे बोल दिया कि हम रिलेटिव रेफरेंस पे कॉल करके उनको बताएंगे और तो पैसा आप आप क्यों नहीं बोल भर रहे रहे हैं, वो उनसे सुनिए, पूछेंगे। तो आप ये कॉल पे मुझे बोलो सॉरी, तो सॉरी बोलो आप आप हमको मुझे। क्या, सुनिए, आप भी तो आप नहीं मुझे बोले ना, सॉरी मैं बोलो, मुझे नहीं आपसे नहीं, सॉरी चाहिए। आप आप मुझे अब्यूज आपसे कर रहे तो सॉरी क्या चाहिए बताऊं? मैडम। मैंने कोई भी अब्यूज नहीं किया, मैंने तो पूछा आपको, अगर बताओ आप बोल रहे हो कल अब्यूज किया तो मुझे प्रूफ दे दो। आप तो मना कर गई प्रूफ के लिए भी, विदाउट प्रूफ मैं आपको कैसे बोलूं? मेरे पास है प्रूफ, अभी ये कॉल का, अभी ये ऑल कॉन कॉल रियल टाइम पे आपने बोला है ना, रिलेटिव रेफरेंस में कॉल करूंगी, उनको बताऊंगी लोन डिटेल, उनसे पूछेंगे पैसा क्यों नहीं भर रहे। ये तो गाइडलाइन के खिलाफ है। क्यों बोला आपने ऐसा? बोलो सॉरी, बोलो ना सॉरी मैडम, मैंने आपका कोई, सुनिए, पहले बोलो मैं ना मैडम कॉल, सॉरी बोलो ना, आपने गाइडलाइन तोड़ी, आपका डीआरए लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सैलरी भी होल्ड हो सकता है आपका एक एस्केलेशन में। आप चाहती हो मैं एस्केलेशन डालू ये कॉल को और मैं पूछूं एम पॉकेट को और आरबीआई को टैग करके? सुनिए, पहले बात सुनिए 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 मेरी। क्या, आप पहले बोलिए सॉरी। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है आरबीआई के, यानी कि कंपनी आरबीआई के गाइडलाइन को मैंने तोड़ा है, तो मैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ये कॉल जब आपके पहले रिसर्च के लिए जाएगा, मेरा चेकिंग के लिए, तो उसमें आपका भी जो यहाँ पे प्रॉब्लम आपने जो भी बोला है वो भी सुनेगा, मैंने तो कुछ उसके भी नहीं बाद आप बोला है मैडम। बोलिएगा। ठीक मैं है, जैसे आपको आपने मुझे यही बोला बोला है आप है। एम पॉकेट से बात कर रही हो, मैंने आपके साथ एकदम प्रॉपर तरीके से बात करी है। अब अनलेस एंड अनटिल अगर आप अपने बारे में अपना परिचय नहीं दोगे, अपना आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई नहीं करवाओगे, तो सामने तो वाले को कैसे आप पता लगेगा पहले कौन बात बोलने कर तो रहा है? दिए नहीं है, आप तो पहले बोलने दिए नहीं तो हमें। आपको बोलना चाहिए ना डायरेक्ट, नमस्कार मैं एम पॉकेट से फला फला बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात इनसे हो रही है? ऐसा आपका ओपनिंग होना चाहिए ना। तो मैंने तो आपका नाम आपको बोला। कहा बोला आपने? मैं मेरा नाम आया, बोला, अपनी कंपनी का नाम और अपना नाम थोड़ी ना बोला आपने। तो मैं आपका एड्रेस कंफर्म कर रही थी, आपने क्यों क्या बोला, एड्रेस आपने कंफर्म कर हमें, रहे हो आप मेरा? आप मीन्स क्या मिसाइल उस दागने एड्रेस वाले के हो क्या वहां से रिगार्डिंग एड्रेस पे ऑलरेडी, मेरे? सुनिए, और उस एड्रेस के रिगार्डिंग ऑलरेडी रिकवरी नोटिस हमारे पास आई हुई थी, अरे तो इसलिए हम रिकवरी आपको नोटिस कॉल तो मेरे कर पास रहे थे। 3660 आते रहेगी और तुम भेजते भी रहो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तुम्हारा मैन पावर जा रहा है, तुम्हारा कागज जा रहा है, तुम्हारा प्रिंटिंग जा रहा है, मेरे को क्या लेना देना? कॉल करो तो पहले कंपनी का नाम लो कि मैं ये बात कर रही हूँ, इस कंपनी से बात कर रही हूँ, एम पॉकेट से, ये मेरा नाम है, क्या मेरी बात ये XYZ कस्टमर से हो रही है? ऐसा होना चाहिए ना आपका ओपनिंग। क्या आप ये एड्रेस पे हो, क्या आप ये बात कर रहे हो, ऐसे मुझे कैसे पता लगेगा? मे बी मैं जब आपको स्कैम कॉल बोल हो रही सकता हूँ है तो ना आप मैडम। पहले बात सुनेंगे, सुनिए, पहले बात सुनेंगे, उसके बाद आप आगे पहले चलेंगे। सॉरी बोलो मैडम, आपने मुझे नहीं यहाँ, पता आपने ओपनिंग दिया नहीं दिया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। आपने जब बोला मैं एम पॉकेट से बात करी हूँ, तो मैंने आपके साथ एकदम प्रॉपर तरीके से बात करी है। ठीक है, आप तो एक मुझे बात सॉरी मैं बोलो, आपने बताती हूँ। मुझे ऐसी धमकी क्यों दी, आपने मुझे थ्रेटन क्यों किया कि आप मेरा रिलेटिव रेफरेंस में कॉल करके उनसे पूछोगे कि मैं पैसा क्यों नहीं भर रहा हूँ? उनकी तो मैं कोई आपको जिम्मेदारी नहीं है बताती मेरे हूँ, पैसे को लेके, मेरे बैंक अकाउंट को लेके, मैं कितना कमा रहा हूँ, क्यों नहीं भर रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपने मुझे आपने धमकी क्यों पूछा है दी? तो सुनिए, तो आपने आपने क्यों ये कहा कि कॉल पे आपने बोला है लोन आप का आरबीआई रिपेमेंट रजिस्टर्ड हो तोड़ा एम है। पॉकेट, एंड आप आरबीआई की गाइडलाइन भी तोड़ रहे हो यही सेम कॉल पे। शू किया आपने, इसकी जवाबदारी चाहिए मुझे यही कॉल पे। तो मैं तो आपको दे रही हूँ, आपने खुद देओ कहा आप था। मुझे, देओ खोल के देओ, देखिए, मैंने आपको कॉल खोल के किया, देओ, आपने मुझे नहीं पहले, पता, अभी लूंगा मैं। मुझे सॉरी चाहिए आपसे, आपको मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा मैडम, आज आपको कसम है, सॉरी बोलोगे आप आज। आपने गाइडलाइन को तोड़ा है, इसका आपको अच्छा, अधिकार मैंने नहीं है। गाइडलाइन को तोड़ा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल दे रही हूँ। ऐसे पर नहीं आपने जो मैडम जी, अभी, आप एहसान नहीं कर रहे हो, आप एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। आपको पूरा बोलना है कि सर एम पॉकेट एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है और मैंने जो बोला रिलेटिव रेफरेंस में कॉल करूंगी वो गलत है, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ। बोलो ना मैडम, आपका सैलरी होल्ड हो जाएगा, मैं एस्केलेशन डालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे।
इतनी अच्छी एक्सपीरियंस हो मैडम, आप तो फ्रेशर थोड़ी हो आप, फिर भी आप ऐसे बात कर रही हो, बताओ अच्छा लगता है क्या? इतने टाइम से आप काम कर रही हो एम पॉकेट में। चलो भैया आज 2-4 दिन हुआ है लॉगिन करके बैठा है, नया नया कोई आया तो समझ में आता है। आप तो इतनी पुरानी हो यार मैडम, आप ऐसे क्यों करने लगी? मैडम आवाज आ रहा है आपको? हाँ आवाज आ रही है। आपने आपको खुद एक मैंने कुछ reference रिक्वेस्ट sign किया है मैडम जी, आपने वो किया नहीं। बोलो ना मैडम जी। मैडम कॉल काट के भाग जाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो आपने खुद एक टर्म एंड कंडीशन अग्री किया था ना। आपने आपने मेरे जवाब नहीं दिया अभी तक, आपने सॉरी नहीं बोला। मैडम जी, मैडम जी बोलो तो कुछ, अरे कुछ तो बोलो मैडम। हेलो मैडम, आपको सॉरी तो बोलना पड़ेगा। देखो फिर मैं एस्केलेशन डालूंगा तो आपको समस्या होगी आगे चल के, देखना। कल आप लॉगिन करने आओगी ना सुबह सुबह 9-10 बजे, तो आपका टीएल आपको बोलेगा हाँ लॉगिन मत करना, पहले तुम मेरे केबिन में आओ, तुम्हारा एस्केलेशन आया है। फिर तुम्हारे को तुम्हारे टीएल क्वालिटी के पास बैठ के कॉल सुनाएगा तुम्हारा, फिर बोलेगा बताओ आपने कस्टमर को बोला एम पॉकेट आरबीआई रजिस्टर्ड है, एंड देन आपने कस्टमर को ये भी बोला कि हम आपके रिलेटिव रेफरेंस में कॉल करके उनको सारी जानकारी लोन की देंगे, उनसे पैसे के बारे में पूछेंगे। आपने ऐसा क्यों किया? ये तो आरबीआई की गाइडलाइन के अगेंस्ट है, आपने क्यों किया मैडम? इसका जवाब दो मुझे मैडम, मैं आपसे जवाब मांगता हूँ इसका। हेलो मैडम मैं आपसे जवाब मांगता हूँ, कहाँ गई? आप वापिस आओ कॉल पे लौट के। प्रीतम बात कर रहा हूँ। मैडम जी आप वापिस आओ कॉल पे। आपको बात मैडम जी मैं आपसे जवाब मांगता हूँ इसका, आप कॉल छोड़ के क्यों भाग गई? आपने अपना हेडसेट किसी और को दे दिया और आप भाग गई कॉल से। अब आपकी